हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी के आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि बजट में सरकार ने कुछ फैसले लिए थे। हर बजट में कुछ ना कुछ वो फैसले लेते ही है, ठीक है। बट इस बजट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है टैक्सेशन में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसके बाद काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सरकार को कि फाइनेंस बिल पास होने के पहले ये चेंजेस करो करके। और कल के दिन जैसे कि आपको पता ही है, रियल इस्टेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बदलाव की संभावना यहाँ पे थी कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट उन्होंने हटा दिया था। टैक्स भले ही 12.5% तक उन्होंने नीचे लाया, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते जो पुराने बायर्स है, ठीक है, उनका काफ़ी बड़ा टैक्स लायबिलिटी बन रहा था। तो इसी को लेकर काफ़ी हो हल्ला मच रहा था, काफ़ी हंगामा मच रहा था। और जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि शायद से सरकार इस डिसीजन को क्या कर ले, वापस यहाँ पे ले ले या फिर दो ऑप्शन रख ले। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकसभा में फाइनेंस बिल पास होते हुए देखने को मिल गया। एंड जो LTCG की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो टैक्स लगता है ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट वो लेकर यहाँ पे आ गए। तो अमेंडमेंट क्या है, जैसे आपको कल ही बता दिया था कि दो ऑप्शन अभी आप लोगों को मिल जाएंगे कि आप 20% का टैक्स दे दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसके ऊपर, रियल एस्टेट बेचोगे तो, ठीक है। ये पुराना वाला ही था, ये ओल्ड वाला ही था, बट आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब इन्फ्लेशन जो भी रहेगा उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको एडजस्ट किया जाएगा। एंड उस हिसाब से आपका जो भी प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। या फिर आप दूसरा ऑप्शन अपना सकते हो, विदाउट इंडेक्सेशन बट डायरेक्टली फ्लैट 12.5% दे दो, किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड जितना आपका सेल का अमाउंट है, जो भी प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर। सो जिसको जिस हिसाब से लगता है उस कन्वीनियंस के हिसाब से वो टैक्स यहाँ पे दे सकता है। ये पॉइंट फिलहाल तो सरकार ने यहाँ पे सामने यहाँ पे रख दिया। और जो मेन रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट और भी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलने वाली थी, कौन सा, कि जो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी कि कब से यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो उन्होंने जो बजट का दिन है वही पकड़ लिया, 23 जुलाई 2024, ठीक है। मतलब इसके पहले अगर आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय की है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो टैक्स पेयर है उनको काफ़ी बड़ी रिलीफ हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली आइदर आप 20 के साथ जाओ या फिर 12.5 के हिसाब से जाओ, विच एवर इज लोअर आपको कम पड़ेगा वो वाला टैक्स यहाँ पे दे देना। तो ये फिलहाल तो सरकार ने खबर ऑफिशियली यहाँ पे सामने लाकर रख दी, जैसे कि मैं कल तक बोल रहा था कि रिपोर्ट के जरिए, बट ये होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। सो डेफिनेटली रियल इस्टेट वाली कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों, जैसे ये खबर यहाँ पे आ गई, निर्मला सीतारमण जी ने स्पेसिफिकली बता दिया कि ये जो रिलीफ है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग रियल इस्टेट वालों को दे रहे हैं, ठीक है। और किसी में कोई भी बदलाव उन्होंने नहीं किया है। सो जो चीज़ें बजट में उन्होंने लागू की थी वो सभी के सभी चीज़ें यहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट रियल एस्टेट वालों को ये ऑप्शन दे दिया। तो रियल एस्टेट वाले तो भाई डांस कर रहे हैं, उनको तो भाई टेंशन तो हट गया, ठीक है। इनफैक्ट तो उनको तो दो ऑप्शन मिल गए, विच इज लोअर वाला, बट बाकी लोग अटक गए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम लोग एम्फी बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड की हेड बॉडी है, ठीक है। तो ये काफ़ी नाराज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इंडेक्सेशन की अगर बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे, तो डेप्ट से रिलेटेड फंड्स जो है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट वालों को। तो इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो रूल सरकार ने इस बजट में लगाया है वही यहाँ पे लगने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप देख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एम्फी की बात करें, वापस यहाँ पे शायद से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ कि आप वापस, जैसे रियल इस्टेट के लिए आपने बेनिफिट यहाँ पे रिस्टोर कर दिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट, हम लोगों के लिए भी यहाँ पे कर दो करके, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिस्टोर द इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर द रियल इस्टेट इंडस्ट्री, नो सच रोल बैक हैज़ बीन अनाउंस फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ठीक है। म्यूचुअल फंड वालों को कोई बेनिफिट नहीं यहाँ पे मिलने वाला है, विच हैज़ ऑलरेडी रिटर्न टू द गवर्नमेंट सीकिंग सर्टन रिलैक्सेशन इन द बजट अनाउंसमेंट। सो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। एंड इसीलिए वो वापस एक बार रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एम्फी कि हम लोगों को भी ये बेनिफिट यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पुराने कैलकुलेशंस होते हैं वो मिसमैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यहाँ पे उसी के साथ साथ रिपोर्ट के जरिए यही हम लोगों को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि शायद से वो वापस एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। बट एम्फी किस चीज़ के चलते काफ़ी डिसअपॉइंट है, बिकॉज उनको लगता है कि उनके एफर्ट्स भी वैसे कुछ काम में नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि एमपी के बोर्ड मेंबर ने ये बात यहाँ पे बोली है कि म्यूचुअल फंड के पास मतलब इतनी स्ट्रांग लॉबी नहीं है जैसे कि रियल इस्टेट के पास है। रियल इस्टेट की लॉबी काफ़ी स्ट्रांग है। आप देख सकते हो क्या प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, और ऐसा नहीं बदला कि पुराना वाला ही रखा करके, उन्होंने दोनों ऑप्शन रख दिए। सो इसलिए एमपी यहाँ पे काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहा है कि हमारी तो इतनी कोई स्ट्रांग लॉबी देखने को नहीं मिल रही है, तो शायद से हमारे दबाव के आगे सरकार यहाँ पे नहीं झुकेगी करके। एंड इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे सामने आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि निर्मला सीतारमण ऑन रियल इस्टेट इंडेक्सेशन रिलीफ के बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग लोगों की सुनते हैं करके, वी हर्ड द पीपल। ठीक है, हम लोग उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने कहा, इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज किया करके। एंड इसी चीज़ को लेकर वापस यहाँ पे पॉलिटिक्स हम लोग को छिड़ते हुए देखने को मुझे वो तो रहेगा ही रहेगा करके, बट ये बाकी के भी जो उन्होंने बदलाव किए हैं उसी से रिलेटेड अभी रिक्वेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अपोजिशन भी हंगामा मचाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप लोगों की बात सुन ही रहे हो तो बाकी चीज़ों को भी बदल दीजिए करके। जैसे कि अपोजिशन ने तो गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे आरोप कर दिया कि ये फाइनेंस बिल तो नहीं है, इसको चेंज करके टैक्स ट्रैप बिल कर दो करके, क्योंकि सिर्फ रियल इस्टेट वाले यहाँ पे बच गए, बाकी जितने भी पुराने देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, गोल्ड वालों की बात कर ले, इक्विटी वालों की बात कर ले, लिस्टेड अनलिस्टेड की बात कर ले, म्यूचुअल फंड वालों की बात कर ले, इक्विटी वाले कर ले, डेप्ट वाले कर ले, सब के सब यहाँ पे हम लोगों को टैक्स में अटकते हुए देखने को मिल चुका है। अटकते हुए मतलब जो फैसला सरकार ने यहाँ पे लिया है, जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया है, इस चीज़ के चलते दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते वापस कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें, जो अपोजिशन में हम लोग को देखने को मिलती है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी, तो सरकार को बार बार रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो बाकी चीज़ों के ऊपर भी लेकर आ जाओ, जो पुरानी चीज़ें थी वैसे कर लो, फिक्स डिपॉजिट्स की बात कर लो, स्टॉक्स की बात कर लो, ठीक है, उनके ऊपर भी वो सारी चीज़ें वापस यहाँ पे जो पुरानी थी वही यहाँ पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, इसका भी रिक्वेस्ट वो बार बार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप सभी लोगों को पता है LTCG की बात कर ले, STCG की बात कर ले, इनमें भी काफ़ी हम लोग को टैक्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये अभी देखने वाली बात होगी, क्या निर्मला सीतारमण जी ये चीज़ को मानेगी? चांसेस अभी कम ही लग रहे हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट फिर भी सबसे बड़ा होप एक ही है दोस्तों कि एमपी, यस एमपी काफ़ी हम कह सकते हैं अभी म्यूचुअल फंड का जो वजन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड वो ही बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि रोल बैक कीजिए जो आपने फैसला लिया है, कैपिटल गेन टैक्स जो आपने बढ़ाया है, ठीक है, एंड इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है डेप्ट फंड के ऊपर वो भी प्रोवाइड कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट वो ज़रूर सरकार को यहाँ पे कर सकते करके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे यही चीज़ बताई है। ये इसको भी मैंने बीच में कवर किया ही था कि जिस प्रकार से यहाँ पे 15% का टैक्स 20% कर दिया, किसका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एंड वो कितना इंक्रीमेंट था? 30% का इंक्रीमेंट था, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ LTCG की बात कर ले, 10% से 12.5% कर दिया, जिसका अगर हम लोग कैलकुलेशन निकाल ले तो वो 25% का इंक्रीमेंट है। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों का गणित बिगड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए वो बार बार सरकार को रिक्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि अगर हो सके इस चीज़ को भी क्या कर लो, जो पुराना वाला डेटा था उस हिसाब से ही टैक्सेशन को यहाँ पे रख लो। बिकॉज अगर देखा गया कि हमारे देश की अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से लोगों ने सेविंग यहाँ पे की है, ठीक है, इसके लिए काफ़ी क्रूशल मोमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस चीज़ को यहाँ पे मानती है या नहीं, क्योंकि अगर देखा गया तो लोगों को इनकरेज करना यहाँ पे आना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो करके। बट अगर इस प्रकार से अगर 30% 25% तक अगर टैक्स हाइक किया जाएगा, ठीक है, तो फिर वो जो इनकरेजमेंट है वो डिस्करेजमेंट में भी तब्दील यहाँ पे हो सकती है करके। एंड इसी बात की चिंता उन्होंने यहाँ पे जताई, बिकॉज अभी तक जो हमारा मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से स्टेबल है, नो डाउट अबाउट इट, उसका पूरा श्रेय जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और DIs भी कौन होते हैं भाई? अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर का ही तो पैसा होता है जो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं। सो अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर नाराज़ हो गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है करके। तो यही एक देखने वाली बात है कि ये जो रिक्वेस्ट है जो कि एमपी यहाँ पे क्या कर सकती है, सरकार के पास वापस दोबारा एक बार रखने की कोशिश कर सकती है। क्या इसका बात को वापस सरकार रिकंसिडर करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली यहाँ पे बात ज़रूर रहेगी। तो कुल मिला के अगर देखा गया तो LTCG, देन STCG, देन उसी के साथ साथ इंडेक्सेशन कि अगर हम लोग बात करें जो म्यूचुअल फंड पे भी लगाया जाता है, ये 3 प्रस्ताव हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी इसमें से कौन सा पॉइंट को वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, चांसेस काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि खुद जैसे एमपी ने यहाँ पे बताया कि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी उनकी देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है कि जो सरकार को प्रेशराइज करे करके, जैसे कि रियल इस्टेट ने यहाँ पे कर लिया, तो वैसा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। बट वो एक ऐसा लगता है कि अपने साइड से कोशिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं करके। सो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। भाई टैक्स यहाँ पे कम होना हमेशा अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। बट इसके चांसेस की अगर हम लोग बात करें
तो काफ़ी कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो होप ज़्यादा रखने की तो वैसे ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, अब 1% ही होप लेकर यहाँ पे चल सकते हो करके। सो देख लेते आगे क्या होता है करके। तो फिलहाल जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आपके सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।